श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। श्री किशोरी जी की कृपा से आप सब स्नेही जनों के साथ इस दास का इस माध्यम से लगभग 1 वर्ष से ऊपर से संबंध बना हुआ है। 11 दिनों के प्रवास के बाद कल जब दास बद्रीनाथ से लौटा तो देह अस्वस्थ। बद्रीनाथ में भगवान नर और नारायण तपस्या कर रहे हैं। इस दास ने कभी तपस्या तो नहीं की, किंतु जब लौटा कल तो देह का ताप 102। इसने ही सुजन ले गए चिकित्सक के पास। कुछ जांचें हुई, कुछ समय लगेगा। सोचा आप सबको सूचना देना दास का कर्तव्य। कुछ स्नेही जन कल पूछेंगे कि क्या हुआ, तो उन्हें जानने का अधिकार, क्योंकि इस दास के जीवन पर आप सबका अधिकार है। 2 वर्ष पूर्व कोविड के कारण इस दास को काफ़ी दिनों तक ऑक्सीजन पर रहना पड़ा। परिजनों ने, संतों, रसिकों ने श्री किशोरी जी से इस दास के जीवन के लिए प्रार्थना की और प्रार्थना की। चिकित्सकों ने और सेवा की। उनकी कृपा से पुनः जीवन मिला, किंतु भीतर देह में अब वह बात ना रही। अब कुछ थोड़ा सा हो तो उसका देह पर असर अवश्य पड़ता है। यह श्यामा श्याम की कृपा है कि उसका अंतर में कोई असर नहीं पड़ता। दास को विदित है वे मंगल भवन मंगलहारी हैं। जो भी करते हैं मेरे मंगल के लिए ही। दास के पास न कोई योग्यता है न विद्वता। बहुत से लोगों को भ्रम हो गया कि यह जो YouTube चैनल खोला गया है यह व्यवसायीकरण की ओर ही तो एक कदम है। आज आपको यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि भैया, मेरे अग्रज, मेरे मित्र और मेरे समधी भी हमारे मेरठ के एक संत स्वभाव चिकित्सक, उनका आग्रह था कि भैया समाज को कुछ देना चाहिए। दास किसी से संबंध रखता नहीं, सार्वजनिक जीवन से बहुत दूर रहता है। अब उन लोगों की बात भला कैसे टालता जो 7 वर्षों से दास की इस देह की सार संभाल कर रहे हैं और चिंता करते रहते हैं। दास ने कहा भी उनसे कि भैया क्या बोले, अपने पास बोलने को कुछ नहीं, कोई योग्यता नहीं, और कौन है जो सुनेगा। वे बोले कि भैया आप बोलो, हम 1-2 आदमी ही सुने, हम सुनना चाहते हैं। कुछ हमें मिलता रहे, कुछ सत्संग होता रहे, कोई माध्यम बना रहे। समाज ने आपको कुछ दिया है तो आप जो समाज को दे पाए। भैया सत्य बात तो ये है कि अपने पास देने को कुछ नहीं, तो क्या देते। आपको यह सब जो मिलता है यह संतों की, भक्त रसिकों की और भगवत कृपा की उच्चिष्ट प्रसादी है। दास के पास अपना कुछ भी नहीं। उन्होंने जो कुछ दिया उसमें से तनिक सा, जैसी उनकी इच्छा हुई, जैसी उनकी प्रेरणा हुई, आप लोगों के सामने आगे बढ़ा दिया। उसका क्या परिणाम होगा, नहीं होगा, उससे अपना क्या लेना देना। उन्होंने कहा वह काम करना है, क्योंकि यही तो दासत्व है। दास श्री धाम को छोड़कर एक पल को भी बाहर नहीं जाना चाहता।
वर्षों हो गए, गया भी नहीं, किंतु इस वर्ष कुछ अघटन घट रहा है। 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि दास को श्रीधाम से बाहर जाना पड़ा। भैया अपनी इच्छा से नहीं, उन्हीं की इच्छा से। उनकी इच्छा को तो टाला नहीं जा सकता ना। स्वामी स्वामिनी जो कह दें वह सर माथों पर, इसी के लिए तो यह जीवन है। दास कैसे कहते कि नहीं, मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपकी इच्छा है, सहर्ष। प्राण तड़पते हैं, यह आप भी जानते हो। आशा है कि आप शीघ्र बुला लेंगे, और वे बुला लेते हैं। अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई अपना स्वार्थ नहीं। सार्वजनिक जीवन से दूर रहने का स्वभाव, सो किसी भी उनके अतिरिक्त किसी की कामना नहीं। वो कहते हैं ना कि अपना कुछ नहीं, जो है सब उन्हीं का दिया हुआ। भैया ये दास तो यंत्र मात्र है। जैसे कोई टेप रिकॉर्डर हो, उसमें जो कैसेट बज रही है वह अलग चीज़ है, उसमें से कैसेट निकाल दीजिए। टेप रिकॉर्डर की कोई महत्व नहीं। उसमें जो बज रहा है महिमा उसी की है, उसी को पूजना चाहिए, उसी को पूजा जाता है। वही बोलते हैं, वही सुनते हैं। उनके अतिरिक्त है कौन? कब हो सकता है इस शारीरिक अस्वस्थता के कारण कुछ दिन, कुछ बातें आपसे कर पाने में अनियमित हो जाए, किंतु जैसे ही श्री किशोर जी की इच्छा होगी, वे दास से कहलवाना चाहेंगे, दास आप सबकी सेवा में पुनः उपस्थित होगा। आशा है आप सब इस दास को अपने मंगल आशीर्वाद से अनुग्रहित करेंगे कि सदैव बना रहे स्वामिनी स्वामी का। किसी को लगता है कि कोई विद्वता है, भक्ति है, संतत्व है। नहीं भैया, दास को सदैव स्मरण रहता है अब्दुल रहीम खान खाना बड़े दानवीर हुए, और जब वे दान करते थे तो याचक की तरफ, चरणों की तरफ उनकी दृष्टि रहती थी। कुछ लोग सोचते थे कि ये बड़े अभिमानी हैं, देखते नहीं, हाथों से दे रहे हैं और नीचे देख रहे हैं। किंतु ऐसे दानवीर से, ऐसी स्थिति वाले से जिस पर इतनी भगवत कृपा हो, कोई सहजी प्रश्न भी तो नहीं पूछ सकता। सो कहा जाता है कि तुलसीदास जी के द्वारा पूछा गया। तुलसीदास जी ने नहीं पूछा, कुछ लोगों ने पूछवाया, और तुलसीदास जी को पूछने की आवश्यकता भी न थी, वे जानते थे। किंतु समाज कल्याण की भावना, सो उन्होंने चाहा कि श्री रहीम ही स्वयं बतावें, ताकि समाज को उनकी स्थिति का ज्ञान हो सके। और उन्होंने 2 पंक्तियां लिख भेजी। ऐसी देन जू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचों करो, त्यों त्यों नीचे नैन। जब यह पत्र रहीम के पास पहुंचा, उनके नेत्र भर आए। तुलसीदास जी को मन ही मन साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जान गए कि उन्होंने नहीं पूछा है, उन्हें आवश्यकता भी ना है, किंतु अपने आचरण के द्वारा भगवत कृपा का जो अनुग्रह है वह तो आगे बढ़ाना होगा। सो उनके मुख से निकला,
देवनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें, तासो नीचे नैन। तो भैया, दास की यही अवस्था है। आप सबको लगता है कि यह है, नहीं भैया, बार बार सत्य कहता हूं, दास की कोई योग्यता नहीं, कोई क्षमता नहीं। ये उनकी करुणा कृपा है स्वामिनी स्वामी की, कि निमित्त रूप में भी वह इस दास के द्वारा कुछ सेवा ले पा रहे हैं। क्या कहें आपसे, अपनी तो स्थिति वही जो व्यास जी ने कहा, काहू के बल भजन है, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। भैया, सब वही करुणा निधान करते हैं, उनके सिवा कोई है नहीं। वही दृश्य हैं, वही दृष्टा हैं, उन्हीं की लीला है। सब रूपों में वही है, वही अंड में है, वही पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है। जित देखूं तित तू ही तू। आज आपसे यही कहना था कि संभव है यह सेवा कुछ अनियमित रहे, और जैसे ही किशोरी जी की इच्छा होगी, दास में कुछ सामर्थ्य आएगी उनकी कृपा से बोलने की, तो दास आप सबकी सेवा में पुनः उपस्थित होगा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।